हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज इन लाइफ। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, फार्मा रिटेल में कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे ई फार्मेसी बढ़ती जा रही हैं, नंबर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके अंदर इनसाइड, जैसे कहते हैं अंदर हॉस्पिटल जो फार्मेसी वो बढ़ रही है, वो एक बड़ा चेंज आता जा रहा है। और एक जो कॉर्पोरेट जो फार्मेसी चेन है उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, उनका रीच बढ़ता जा रहा है। इस सारे में होने से क्या हुआ, देयर इज ए प्रेशर ऑन द केमिस्ट शॉप नॉट ओनली टू अर्न बट टू सर्वाइव। तो आज मैं ऐसे 10 सजेशन दे दूंगा जिससे एक केमिस्ट शॉप, एक फार्मेसी शॉप एक ज़्यादा अर्न कर सकती है और विच कैन हेल्प हिम देम टू सर्वाइव बेटर। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस 10 सजेशन। तो फर्स्ट सजेशन इज, पहली चीज़ होती है आपकी फिक्स कॉस्ट। तो हमें फिक्स कॉस्ट घटानी होगी, और फिक्स कॉस्ट के 3 कंपोनेंट है मोटे तौर पे। एक आपकी रेंटल कॉस्ट है, एक आपका मैन पावर कॉस्ट है, और एक आपका कई जगह प्रोक्योरमेंट पर्सन की कॉस्ट है। तो रेंटल कॉस्ट में मैं नहीं सजेस्ट करता बार बार अपनी दुकान चेंज करो जहां आपकी रेंटल है, अगर आपका अपनी शॉप नहीं है तो। लेकिन विद द लुकिंग इनटू करंट व्यू एंड अदरवाइज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ कोरोना ही, इवन बिफोर कोरोना ऑल्सो रेंटल नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें रेंटल्स को रीनिगोशिएट करना पड़ेगा जिससे कि हमारे रेंटल कॉस्ट हमारी कम से कम हो। तो पहले वो देखना, क्योंकि हमारा एक बड़ा अमाउंट रेंट में चला जाता है, और जब भी रेंटल आप रीनिगोशिएट करें, लॉन्ग टर्म के लिए रीनिगोशिएट करें उसको। दूसरी चीज़ है मैन पावर कॉस्ट। हमें देखना होगा कितने हम कम से कम लोगों से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आज हम 4 लोग रख रहे हैं, 3 लोग रख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास लोग हैं, अगर हम उन्हीं को थोड़ा पैसा ज़्यादा दे देते हैं, उसको एक्स्ट्रा टाइम इंसेंटिव देते हैं, तो क्या उसी से काम कर सकते हैं हम क्या? तो कोशिश करो मैन पावर रिड्यूस करने का, या मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस करने का। वो एक सेकेंड लार्जेस्ट कॉस्ट हमारा जाता है। और तीसरा है प्रोक्योरमेंट में। कई जगह हम प्रोक्योरमेंट के लिए स्पेशलाइज आदमी रखते हैं, तो उसमें देखो जो स्पेशलाइज आदमी रखने से हमारा डिस्काउंट हमें ज़्यादा मिलता है, बिकॉज ही गोज टू मार्केट। तो वो कितना डिस्काउंट का फ़र्क आ रहा है, अगर हम स्टॉकिस्ट के होलसेलर के सेल्समैन से दवाई खरीदते हैं तो हमें कितना इम्पैक्ट आता है, तब हमें डिस्काउंट कितना मिलता है, अपना सेल्समैन रखने से कितना डिस्काउंट आता है। तो वो फ़र्क देखा जाए तो इस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में हम ऐसा तो नहीं ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और कैन वी सेव समथिंग फ्रॉम देयर। तो पहली चीज़, हमें फिक्स कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, और फिक्स कॉस्ट में 3 एरिया मेनली आपके हैं, रेंटल है, मैन पावर है, प्रोक्योरमेंट पर्सन है। तो थोड़ा इस पे ध्यान दें। दूसरी एक बड़ी कॉस्ट हमारे पास आती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, क्योंकि इन्वेंट्री में एक तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और उसमें एक रिस्क ऑफ एक्सपायरी होता है। जब आपकी एक्सपायरी होगी तो कई बार कंपनी रिप्लेसमेंट होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। सो ओवरऑल इन्वेंट्री इज योर बिग कैपिटल, और आपका पैसे का इंटरेस्ट तो जा ही रहा है। तो सक्सेस इस बात में कितना कम पैसा लगा के हम उसको कितना ज़्यादा घुमाएं। तो इन्वेंट्री जहां आप कहीं आप मैनुअल कर रहे हैं, मैनुअल ना रखें, उसको कंप्यूटराइज सिस्टम करें, जो कंप्यूटर आईटी सिस्टम आपका उसको पॉपअप भी दे आपको कि कौन सा प्रोडक्ट आपका पिछले 1 महीने से नहीं बिका है, 2 महीने से नहीं बिका है, जिससे आप इन्वेंट्री कम करते हुए उसको रिटर्न करना है, और कम से कम इन्वेंट्री से ज़्यादा बिजनेस आप कर सकें। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर हो, आईटी बेस हो। तीसरी चीज़, मैं वापस आ रहा हूँ एक आउटसोर्सिंग के मुद्दे पे, क्योंकि दैट कैन बी कॉस्ट कटिंग मेजर ऑल्सो। हम जब या तो एक प्रोक्योरमेंट का आदमी रखते हैं, एक तरीका है, या एक तरीका हमारा होता है कि हम होलसेलर के सेल्समैन से खरीदते हैं। एक तीसरा तरीका है, कुछ शहरों में हो रहा है, कुछ शहरों में नहीं हो रहा है, जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं जो मल्टीपल दुकानों के लिए, मल्टीपल केमिस्ट के लिए प्रोक्योरमेंट का ही काम करते हैं। यहाँ से आपको ऐसा डिस्काउंट मिलता है जो आपका अपना बंदा रखने से मिलता था, और आपके बहुत मिनिमल कमीशन पे काम हो जाता है। तो या तो आप कई केमिस्ट की दुकानें मिलके एक प्रोक्योरमेंट का आदमी रख सकते हैं, या ऐसे जो लोग हैं जो इसमें आउटसोर्सिंग का काम कर रहे हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी आउटसोर्सिंग में आपको बेहतर मिले, आपको सस्ता भी मिल जाए, और आपकी कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े। तो वर्क ऑन द आउटसोर्सिंग पार्ट एंड वर्क ऑन दिस मॉडल ऑल्सो। सम सिटीज इट इज़ ऑलरेडी वर्किंग। चौथी चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कई जगह हम जो नहीं कर रहे हैं, वो है क्लाइंट बिल्डिंग की। जिस एरिया में आपका फार्मेसी बेस्ड है, तो वहाँ के आसपास के लोगों को आपको जानना चाहिए। फार्मेसी रखना आज के एक बैंक के जैसे सिस्टम का है। आज के 15-20 साल पहले देखोगे तो बैंकों में जो कस्टमर आता था, बैंक मैनेजर वगैरह उसको सर्व करते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, लोग लाइन लगाते थे, वो सब काम होता था। अभी आप प्राइवेट बैंक में खासतौर देखो, गवर्नमेंट बैंक में भी है,
लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों बैंकों में भी क्या हो गया, जो ब्रांच मैनेजर है उसका काम एज गुड एज मार्केटिंग मैनेजर जैसा हो गया। उसको उस एरिया के सभी ठीक ठाक से लोगों को जानना है, किस किस ने कब कब कितना पैसा जमा किया, कौन मेजर कस्टमर्स हैं सबको पर्सनली जानना, शादी विवाह तक में जाना, एक सोशलाइज होना बेसिकली। तो उनको अपना एक क्लाइंट बेस रखना होता है। उसी तरह का आपके एरिया में जो लोग हैं, कहीं पे क्रॉनिक बीमारी है, कहीं पे ओल्ड एज कपल्स रहते हैं, उस पूरी सोसाइटी में आपको घुल मिल के रहना, जिससे एवरीबडी नोज यू एंड यू बिकम पार्ट ऑफ सोसाइटी। उससे आपके क्लाइंटल बढ़ेगा और अभी अलूफ की तरह आप काम नहीं करोगे कि जो आपके पास आ रहा है आप सिर्फ उसी को सर्व कर रहे हो, बल्कि आप सोसाइटी का हिस्सा बन के आप क्लाइंटल पकड़ रहे हो। तो वो करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। एक तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, जहां हम बोलते हैं एक CRM पॉइंट है। उससे CRM पॉइंट से कई जगह केमिस्ट शॉप आजकल डिस्काउंट दे रहे हैं, कहीं पर आप 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, कहीं पर 10% दे रहे हो। अगर आप ऐसे डिस्काउंट देंगे तो कोई आपसे 15% भी देगा, कुछ जगह दे भी रहे हैं, और कुछ जगह 20% देंगे। इस रेट रेस का कोई एंड नहीं है। तो बजाय डिस्काउंट देने के अगर आप कुछ आइटम फ्री देते हैं, जब आपके पास कोई कस्टमर खरीदने आता है तो उसको बजाय 5%, 10%, 15% डिस्काउंट देने के कुछ कॉमनली यूज आइटम अगर आप उसको फ्री देते हैं, सपोज ये बाम भी हो सकता है, ये टूथपेस्ट भी हो सकता है, टूथब्रश भी हो सकते हैं, ये आज के डेट में मास्क भी हो सकता है, ये सैनिटाइजर भी हो सकता है, या कॉमनली यूज आई ड्रॉप हो सकते हैं, जहाँ पे एक बेसिकली आर्टिफिशियल टीयर जो होते हैं, जहाँ पे नॉन शेड्यूल कैटेगरी में जो आते हैं, या कॉमनली यूज पैरासीटामोल जैसी चीज जो कॉमनली यूज होते हैं। बेसिकली एनीथिंग विच कैन बी मोर कॉमनली यूज एंड विच इज नॉट, यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी गवर्नमेंट लॉ ऑल्सो। कहीं बाम हो सकता है, तो ऐसी चीज़ अगर उनको फ्री देते हैं, कुछ कैरी बैग जैसी चीज़ जहाँ पे आपकी ब्रांडिंग भी हो सकती है, या कुछ ऐसा गिफ्ट देते हैं जहाँ आपकी ब्रांडिंग हो सकती है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बजाय डिस्काउंट देने के, बजाय कैश डिस्काउंट देने के, उनको कुछ फ्री में दिया जाए, और आपकी ब्रांडिंग के साथ हो तो और अच्छा है, अगर नहीं भी है एटलीस्ट फ्री देंगे ज़्यादा अच्छा है। तो उससे आपका क्लाइंटल ज़्यादा अच्छा बनेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। छठा पॉइंट है दोस्तों कि पेमेंट फैसिलिटी मल्टीपल ऑप्शन रखें। चाहे कोई बंदा पेटीएम कर रहा है, आपको गूगल पे से कर रहा है, कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, जिस भी तरह से देना चाहिए उनकी सहूलियत हो सकती है, बैंक से ट्रांसफ़र कर रहा है, या अभी पे जैप वगैरह और बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उन सभी की सुविधा रखें। उधार ना दें, क्योंकि उधार का एंड हमेशा लड़ाई में ही होता है। तो मैं सजेस्ट यह नहीं करूँगा कि आप उधार दो, बट मल्टीपल ऑप्शन रखो पेमेंट्स के। सातवां पॉइंट में सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि अपने पूरे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा IT बेस करो। इन्वेंट्री के बारे में मैंने बताया, ऐसे ही बिलिंग के बारे में। जब भी आप बिलिंग करते हैं तो कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जितना आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, कल को आपका डेटाबेस बन जाएगा, और उस डेटाबेस पे किसने कब क्या खरीदा था। अगर आप देखोगे जो ई-फार्मेसी हैं, उससे आप एक बार खरीद लो, डेटाबेस में हमको फॉलोअप करते रहते हैं कि आपने इतने दिन पहले ये खरीदा था, इतने दिन का था, उसके बाद आप कब ले रहे हो। तो ऑल दोस फॉलोअप विल बी देयर। अगर आप भी डेटाबेस बना के काम करेंगे तो ये आपका चलता रहेगा। तो IT सिस्टम यूज करें और डेटाबेस का काम करें। आठवां सजेशन दोस्तों कि आप अपने शॉप से दवाइयों के अलावा बाकी प्रोडक्ट भी बेचें, और आप में ज़्यादातर लोग बेचते भी हैं, उसको और बढ़ाएं। एक जनरल स्टोर की तरह एक अमेरिकन कंसेप्ट है कि आपके पास कोई दवाई लेना आया है, दवाई के साथ साथ कोई दूसरी चीज़ भी ले गए हो, तो उसमें कुछ ग्रोसरी हो सकता है, उसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश, जो कुछ चीज़ आप रखते भी हैं, उन्हीं चीज़ों को आप ज़्यादा बढ़ाएं, और कुछ कंज्यूमेबल या फूड आइटम जो जनरल यूजेबल चीज़ें हैं, जिससे आपकी इन्वेंट्री पर लोड ना पड़े, बट आपकी ओवरऑल सेल बढ़े, आपके यहाँ फुटफॉल बढ़े। तो स्टार्ट सेलिंग मोर आइटम विच मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग, इंक्रीज दैट नंबर ऑफ आइटम सो दैट योर ओवरऑल सेल गोज अप। एटलीस्ट जो भी बिकेगा कुछ ना कुछ दे के जाएगा, और आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे। सजेशन नंबर 9, आप सबकी दुकान के सामने जो स्पेस होता है, कोशिश करें उस स्पेस को रेंट आउट करने का। ऐसे लोग को, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप है, मोबाइल रिचार्जिंग की शॉप है, मोबाइल एसेसरीज है, वॉच रिपेयरिंग है, जो छोटा शॉप लेके बैठते हैं, ऐसे लोग, उनको अगर रेंट आउट करेंगे तो आपके टोटल रेंट का कुछ हिस्सा आएगा, या आपकी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अगर 3000, 4000, 5000 रुपये कुछ भी उससे आपके पर मंथ आ सकते हैं, एक तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और साथ साथ उससे आपका फुटफॉल भी बढ़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही लोगों को देंगे जैसे लोगों को आप कस्टमर रखना चाहेंगे। आप सामने समोसे बेचने वाले को तो नहीं रखेंगे,
तो ऐसे करके रखें जिससे आपके यहाँ फुटफॉल बढ़ता हो, जिससे आपको फ़र्क पड़ता हो, जिससे एक विन विन सिचुएशन होगी। आपकी शॉप ज़्यादा चलेगी, आपका फुटफॉल बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज आपको कुछ रेंट मिलना शुरू होगा। और लास्ट सजेशन दोस्तों, एक आपको एडवर्टाइजिंग से या अपना स्पेस सेलिंग से कुछ कमाना है। तो अलग अलग कंपनी के अगर आप स्टिकर लगवाते हैं, बैनर लगवाते हैं, बोर्ड की ब्रांडिंग कराते हैं, स्टार्ट चार्जिंग समथिंग। अगर आप सामने का फ्रंट का सेल्फ बेचते हैं, अपना OTC कंपनीज को बेचते हैं या फूड कंपनीज को बेचते हैं, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर। तो जो आपकी फ्रंट स्पेस है उसको सेल करना शुरू करें। जिसे कहते हैं व्हेन यू थिंक रिच देन ओनली यू विल बिकम रिच। तो आपको अपना वो स्पेस सेल करना है कि किसके स्टिकर होंगे या फ्रंट की रो कौन सी कंपनी की होगी। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा OTC कंपनी की दें। अभी भी आप लोग करते हैं और कुछ जगह अभी भी ऑलरेडी ये स्पेस सेल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेस को सेल करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इससे कमाना शुरू करें। तो दोस्तों ये 10 सजेशन थे मेरे पॉइंट ऑफ से, जिस पे आप अर्न कर सकते हैं। और आप में से कई सारे लोग इनमें से कुछ सजेशंस को इम्प्लीमेंट करके ऑलरेडी अर्न कर रहे होंगे। जहां नहीं कर रहे हैं वहां पे करना शुरू कर सकते हैं। सो ओवरऑल एज ए केमिस्ट कम्युनिटी, एज ए फार्मासिस्ट कम्युनिटी, योर अर्निंग विल गो अप और इन दिस डिफिकल्ट टाइम इट विल हेल्प यू इन सर्वाइविंग एंड अर्निंग बेटर। Chemist is the important part of the pharma community, and it is important for us that this also survive and this also cherish. So this was my suggestion. I hope this will help you out. So thank you very much friends for watching us today. Thank you.